राम राम भाई सारियान है। मैं बाबा बड़बोला फ्रॉम राजस्थान, ऑल्सो नोन एज द रिएक्टर बाबा ऑन यूट्यूब। मेरी उम्र है 23 वर्ष एंड कार्य करता हूँ मैं एज अकाउंटेंट इन नेपाल। वेल पेड सैलरी लेता हूँ एंड बढ़िया मेहनती होनहार एंड बोलने में सक्षम, चालने में और भागने में और ही ज़्यादा सक्षम, फेंकने में उससे भी ज़्यादा सक्षम और टोपी उड़ाने में उससे भी ज़्यादा सक्षम। राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, इसीलिए वीरता रक्त में बहती है, क्योंकि राष्ट्र के लिए मरने का डर अपने जहन में कभी आने ही नहीं दिया। इंट्रोडक्शन में आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं कवारा हूँ, मतलब बचपन से। सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को मेरे देश में किसी लड़की जो कि सुंदर, सुशील, संस्कारी है, उसको एक योग्य वर की तलाश हो, तो वह ये न समझे कि भगवान ने उसके लिए योग्य वर पैदा करना भूल गए हैं। वो जरूर चिंतन कर सकते हैं। समझदार को इशारा काफी, ये बात बताना चाहता हूँ। एंड ये मत सोचिएगा कि आई एम बीइंग फेक, क्योंकि बनने की जरूरत नहीं है। आई एम फेक, आई एम रियल, बट ऑल द टाइम आई ट्राई टू बी फेक। So my real version is more disappointing. आप डिस्टर्ब हो जाओगे उसे देखकर, तो कृपया इस बेस्ट ऑफ द मुखुटास, बेस्ट ऑफ द रोल्स कांसा राठौड़ के इस फेक वर्जन द बाबा बड़बोला, ऑल्सो नोन एज द रिएक्टर बाबा, को आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए। एंजॉय, मेरे को लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, तो अगर आप बोर हो रहे हैं इसका मतलब मेरी स्क्रिप्ट सही से नहीं लिखी गई। मैं ज़्यादा गहराइयों में घुस के स्क्रिप्ट लिख दिया, तो अब इसी स्क्रिप्ट को मैं फाड़ देना चाहता हूँ। पेपर वैसे फाड़ना तो नहीं चाहिए, यह प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो सकता है, मगर अगर आपको पसंद नहीं है तो हम प्रकृति के लिए एक पेपर को क्या, स्वयं प्रकृति को आप समझ ही गए होंगे। बाबा बड़बोला नाम ऐसे ही नहीं रखा, बहुत सोच समझ के रखा है। पानी पी लेता हूँ वरना डिहाइड्रेशन के चलते ऊपर जाना पड़ेगा। पानी मनुष्य को पीते हुए रहना चाहिए, क्योंकि पानी को खाया नहीं जा सकता। ऐसे ही बच्चों जी भरे जोक्स जिस पे ना तो हंसी आए, केवल लानत आए, शर्म आए, ऐसे सुनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको YouTube पर पहुंचना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट पास में आ जाए। पास में बहुत बुरा मारता हूँ मैं, हर चीज़ आपको समझानी पड़ती है यार। लगता है कोटा में जो IIT पढ़ रहे हैं उनमें केवल हिंदू ही है, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि IIT में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको IIS में इंटरेस्ट है, IS सॉरी। जोक सफाट बोल के इस गंभीर मुद्दे पे मैंने जो विवादित बयान दिया है, उसको मैं एक जोक एज अ जोक लेने के लिए आपको प्रेरित करूँगा, ताकि कल को मेरे भविष्य पे कोई आँच ना आए। एंड ऐसा सोचना भी मत कि कोई मेरे भविष्य पर या मेरे जीवन पर आँच लाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर तेल छिड़क के बैठा हूँ। तुम आओगे तो चिंगारी लगाऊंगा। अकेला तो जाना तो है, जाऊंगा जरूर। जिसके पहले क्रांति की चूल मची उसको सबसे पहले लेके जाऊंगा, यह बात सोच लेना, ठीक है। चाहे वो कोई अकेला बंदा हो, कोई अकेले समाज हो, या कोई अकेला राष्ट्र हो। जनसंख्या नहीं देखता कि कितना मर रहा है, क्या हो रहा है। लेके जाना मतलब लेके जाना। मेरे दादा का सिद्धांत था ये, आपको बता देता हूँ, ताकि कल को आप ये नहीं सोचे मेरा 1 रुपये का नुकसान करने वालों का करोड़ों का नुकसान कर देता हूँ, अगर उसके औकात होती है तो कृपया हल्के में मत लीजिएगा। और बाकी लाइटली ले सकते हैं, जोक्स कहता हूँ तो जोक्स की तरह लीजिए। एंड अपनी मानसिकता भी कई बार प्रदर्शित कर देता हूँ, तो उसको भी सीरियस ले तो भी अपने तक ही सीमित रखिए, और दोबारा बदला लेने के लिए वगैरह मत आना। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, धमकियों भरे फ़ोन करना चाहते हैं तो कीजिए, बस गलती से मेरे पास नहीं पहुँच जाना चाहिए वो कॉल्स और उनकी इन्फॉर्मेशन, वरना जिसने किया है उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप धमकी ही समझना इसे। आप जैसे तुच्छ, चूतिया, मूर्ख लोगों की वजह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, कृपया मेरे को गुस्सा मत दिलाइएगा। मैं हूँ डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से परेशान,
कब कौन सा जाग जाएगा मेरे को खुद समझ में नहीं आता।